निश्चित ही अनुज जी, यह एक भ्रम की स्थिति है और बहुत ही दुखद स्थिति है कि लोग शास्त्रों का ठीक से अवलोकन नहीं कर रहे हैं और शास्त्रों में स्पष्ट निर्देश होते हुए भी पूर्वापर संबंध स्थापित ठीक से नहीं कर रहे हैं और सभी ग्रंथों को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं और एक की तिथि का निर्देश कर रहे हैं। जबकि अगर हम ग्रंथों को ठीक से देखें और गणितीय मानों को ठीक से देखें तो इसमें कोई भी भेद नहीं है, कोई वैमत्य नहीं है कि दीपावली 31 तारीख को ही मनाई जाए। इसलिए हमें दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनानी चाहिए। क्योंकि दीपावली जो है ना, दीपावली का जो मुख्य कर्म होता है वो लक्ष्मी पूजन होता है और हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोषे पूजयेत लक्ष्मीम अलक्ष्मीम विनिवृत्तये, अर्थात प्रदोष काल में जब अलक्ष्मी के निवृत्ति के लिए अर्थात दरिद्रता के नाश के लिए लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। तो कहा कि कब करना चाहिए, तो प्रदोष काल में। तो कहा प्रदोष काल कब है, तो कहा कि प्रदोषोस्तमयादूर्ध्वं मुहूर्तत्रयमुच्यते। प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त के बाद का 3 मुहूर्त अर्थात 2 घंटे 24 मिनट का जो काल होता है वो प्रदोष काल होता है। तो इस बार प्रदोष काल में अमावस्या जो है वो 31 तारीख को ही मिल रही है। क्योंकि अगर आप देश के पंचांगों में देखेंगे, चाहे वो पारंपरिक पंचांग हो, सूर्य सिद्धांती या दृक पंचांग हो, सभी पंचांगों में अमावस्या जो है वो 31 तारीख को सूर्यास्त के पहले पूरे देश में आरंभ हो रही है और 1 तारीख को सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक, कहीं 15-20 मिनट, कहीं मैक्सिमम 48 मिनट, 1 घंटे तक बाद तक जा रही है 1 तारीख को। तो ऐसे में पूर्ण प्रदोष काल व्यापिनी और अर्धरात्रि काल व्यापिनी, क्योंकि लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं प्रदोष काल में और अर्धरात्रि काल में अमावस्या में लक्ष्मी जो है वो घरों में भ्रमण करती हैं। इसीलिए अपने घरों को अर्धरात्रि काल में सजा करके रखना चाहिए दीपावली के दिन, जिससे लक्ष्मी भ्रमण करते हुए आपके घर में वास कर लें। तो प्रदोष काल व्यापिनी और पूर्ण निशीथ काल व्यापिनी अमावस्या 31 तारीख को होने के कारण हमें 31 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए। 1 तारीख को कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों का वचन है कि अगर 2 दिन प्रदोष काल में अमावस्या मिल रही हो तो अगले दिन मनाएंगे, निश्चित ही मनाएंगे। लेकिन प्रदोष में अमावस्या पूर्ण प्रदोष काल व्यापिनी हो तो कोई भी देख सकता है कि 1 तारीख को अमावस्या 2 घंटे 24 मिनट तक नहीं है सूर्यास्त के बाद, कहीं आधे घंटे, कहीं 45 मिनट, कहीं 1 घंटे। तो ऐसी परिस्थिति में पूर्व दिन अर्थात 31 को पूरे प्रदोष काल में भी है, निशीथ अर्धरात्रि काल में भी है। इसलिए धर्मशास्त्र के ग्रंथों का अनुसरण करते हुए हमें 31 तारीख को ही दीपावली लक्ष्मी पूजन का पर्व मनाना चाहिए। हमारे यहाँ ये शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन लक्ष्मी जो है वो निद्रा से जागृत होती हैं, वो उस दिन भ्रमण करती हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि प्रदोषे पूजयेत लक्ष्मीम अलक्ष्मीम विनिवृत्तये, ये प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करिए क्योंकि उससे आपके दरिद्रता का नाश होगा। और लक्ष्मी जो है वो जब पूजन इत्यादि हो जाता है तो अर्धरात्रि काल में भ्रमण करती हैं नगरों में और अगर देखती हैं कि सुंदर अलंकृत गृह है तो वहाँ वास भी करती हैं। तो इसलिए हमें दीपावली पर लक्ष्मी की विशेष पूजन करना चाहिए। देखिए, वैसे तो किसी भी भगवान के पूजन का कोई काल वैसा नहीं होता, किसी भी काल में पूजन करेंगे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ मुहूर्त, कुछ संयोग, कुछ पर्व, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें कुछ देवताओं के आराधना का विशिष्ट फल होता है। तो ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या वैसा ही एक पर्व विशेष है जब प्रदोष काल में अमावस्या के प्राप्ति के समय लक्ष्मी के पूजन से विशिष्ट फल प्राप्त होगा, सामान्य की अपेक्षा अनंत गुणित फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें अमावस्या में प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का कार्तिक मास में पूजन करना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ किसी भी भगवान के पूजन का अनेक क्रम बताया गया है, जिसमें मानसोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार और राजसोपचार। तो ये 4 विधियाँ हैं, इसके अतिरिक्त भी और विधियाँ बताई गई हैं। तो जिसमें हमारे गृहस्थों के लिए 3 विधियाँ ज़्यादा प्रशस्त हैं, 2 विधियाँ खास करके, एक पंचोपचार और दूसरा षोडशोपचार। पंचोपचार में क्या होता है कि हम भगवती लक्ष्मी का भगवान गणेश के साथ, कुबेर और वरुण के साथ, इंद्र के साथ उनकी प्रतिमा को स्थापित करते हैं, लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और वहीं पर सुपारी पुंग फल रख करके या फिर अक्षत कुंज रख करके इंद्रदेव और उसके साथ ही हम लोग कुबेर का भी आह्वान करते हैं और पूजन करते हैं। तो इस पूजन के क्रम में क्या है कि सबसे पहले उनको आसन पर बैठाना और उस आसन पर बैठाने के बाद उनको तिलक लगाना, तिलक लगाने के बाद अक्षत उस पर अलंकरण के लिए लगाना, पुष्पमाला इत्यादि जो आपके यहाँ प्राप्त है पुष्पमाला पहनाना,
उसके बाद से उनके सामने भोग की सामग्री रख करके, आपने घर में खीर बनाई है, हलवा बनाई है या कुछ मिठाई बनाई है या बाज़ार से शुद्धतापूर्ण कुछ खरीद करके लेकर के आए हैं, उनके सामने मिष्ठान और फल रख करके धूप दिखाना, दीप दिखाना और उसके बाद से प्रार्थना करना कि हे भगवती, हे भगवान, आपका दिया हुआ यह प्रसाद है, आप ग्रहण करें। और भोग लगाने के बाद फिर आचमनीय जल चढ़ाना, उसके बाद से भोग के बाद से, और फिर उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करना, हे भगवती लक्ष्मी, हे भगवान गणेश, हमारे घर से दरिद्रता दूर हो, संकट दूर हो, बाधाएं दूर हो, सुख शांति समृद्धि बनी रहे और हमें इतना ऐश्वर्य दीजिए जिससे कि हम समाज में उपकारक सिद्ध हों, हमारे घर से कोई जो याचक जो है वो बिना दान लिए न जाए, हम गौओं की, संतों की, राष्ट्र की सेवा कर सकें, हम गरीबों का उपकार कर सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, इतना सामर्थ्य हमें दीजिए। तो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, फिर उसके बाद से आरती करनी चाहिए और फिर प्रसाद वितरण करना चाहिए। तो एक तो ये पंचोपचार विधि हो गई। षोडशोपचार विधि में किसी पंडित जी को बुला करके वेद मंत्रों के साथ आप विस्तृत पूजन करवाइए या खुद भी भगवती लक्ष्मी का गणेश के साथ आसन रख करके बैठाएं। उसके बाद से आसन के लिए पुष्प या कुछ जो भी बिछाएं, उसकी भावना करिए कि मैं ये आसन आपको बिछा रहा हूँ बैठने के लिए, भगवती लक्ष्मी, भगवान गणेश और इंद्र कुबेर इत्यादि देवता इस पर विराजमान हों। उसके बाद से पाद्य, आर्घ, आचमनी और स्नानी 4 बार जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद दूध, दही, घी, मधु और मीठा से अलग अलग स्नान कराइए। उसके बाद से पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर वस्त्र पहनाइए। वस्त्र जो है, वस्त्र नहीं मिलने पर छोटी सी प्रतिमा है तो रक्षासूत्र पहनाएंगे, भावना करेंगे कि ये वस्त्र पहना रहे हैं। फिर यज्ञोपवीत पहनाएंगे। उसके बाद से फिर उपवस्त्र, मतलब जो दुपट्टा लगाते हैं उसके लिए एक रक्षासूत्र रख दीजिए, या वस्त्र है, उपवस्त्र है तो उपवस्त्र पहनाइए। फिर चंदन लगाइए। चंदन लगाने के बाद अक्षत लगाइए। अक्षत लगाने के बाद फूलमाला पहनाइए। फूलमाला पहनाने के बाद से भगवती को बिल्वपत्र और तुलसी दल अर्पित करिए। भगवान गणेश को बिल्वपत्र और दुर्वा अर्पित करिए। फिर उसके बाद से नाना परिमल द्रव्यान में अबीर, बुक्का, सिंदूर इत्यादि सब उनको समर्पित करिए। फिर उसके बाद से इत्र लगाइए भगवान को। फिर वही विधि आ जाएगी, उनके सामने भोग की सामग्री रख करके धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और फिर उसके बाद से धूप दीप दिखाने के बाद हस्त प्रक्षालन करके वहाँ से एक तुलसी दल या फिर पुष्प उठा करके इस भोग के पदार्थ में डालिए। भगवान से, भगवती से प्रार्थना करिए कि आपका दिया हुआ है, आप ग्रहण करें। उसके बाद से फिर 5 बार जल गिराएं। उसके बाद जल देने के बाद से फल उनको अर्पित करें। फल अर्पित करने के बाद से तांबूल अगर पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। फिर न्यूनातिरिक्त जो दोष रह जाता है उसके लिए फिर दक्षिणा अर्पित करें। करोद्वर्तन, दोनों उंगलियों में चंदन लगा करके इस तरह से करोद्वर्तन अर्पित करें। फिर पुष्पांजलि दें, पुष्प लेकर के प्रार्थना करें। फिर उनको विशेष अर्घ्य अर्पित करें। फिर उसके बाद से हाथ में पुष्प लेकर के प्रार्थना करें और आरती की छोटी सी आरती कर दें। आरती करने के बाद फिर पुष्प हाथ में लेकर के वही प्रार्थना करें कि हे भगवती, हे भगवान, हमें यह सामर्थ्य दीजिए, हमारे घर से जो विषमताएं हैं दूर हों, दुख दारिद्र्य दूर हो, संपत्ति आए, जिससे कि हम समाज और अपने धर्म और अपने क्षेत्र के लिए, अपने परिवार के लिए उपकारक सिद्ध हो सकें, हमारे घर से संकट बाधाएं दूर हों। तो ऐसी प्रार्थना करके भगवती को फिर हाथ में जल लेकर के और अर्पण करिए कि हे भगवान, जो कुछ भी मैं किया है, जो कुछ भी यह पूजन किया है, इसमें मेरा कोई अभिमान नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, आपका ही है, आपको अर्पित कर रहा हूँ, ऐसा करके प्रार्थना करिए। और फिर उसके बाद से प्रसाद वितरण करके घर में प्रसन्नतापूर्वक दीपक जला करके दिवाली मनाइए। तो ये संक्षिप्त विधियाँ हैं, इसमें कोई घर पे बैठ के किया जा सकता है।